तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मातृशक्तिवत पुरुष, हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर हम लोग यहाँ इस भगवान भोलेनाथ के पवित्र स्थान नागपुर में उपस्थित हैं और हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही आदरणीय वारकरी संप्रदाय के अध्यक्ष बोधले महाराज यहाँ उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त करने का अवसर मिला है। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मेरे बहुत प्यारे शालू बहुत समय से काम कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। जो लोग हिंदी नहीं सिर्फ मराठी समझते हैं, उनके बीच जाकर गुरु का संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छोटी सी गुड़िया रामप्रिया बैठी हुई है, बहुत छोटी सी आयु में दीक्षा लेने के लिए आई थी और उस समय हम संकोच में थे, दें ना दें, लेकिन इसकी श्रद्धा ने दीक्षा प्राप्त की और उसके बाद पूरा जीवन ही भक्ति को, गुरु के कार्यों को समर्पित किया है। सेवा कर रही हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। शिवरात्रि जिस रूप में पूरे विश्व में जहां जहां भी भारतवासी बैठे हुए हैं, उन सब के मन में भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा है और हम जानते हैं सभी भारत का पूरा स्वरूप ही शिवमय है। हिमालय भगवान शिव की जटाएं हैं, इसलिए वो पर्वत जहां आकर उस भूमि में मिलते हैं जहां से समतल भूमि शुरू होती है, ऋषिकेश, तो वहां के पर्वत को शिवालिक कहा जाता है। शिव की अलकें, और वहीं से गंगा पहाड़ों से जमीन पर आती है। पूरे देश में भगवान शिव को लोग पूजते ही नहीं, बल्कि हर दिन के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद लेकर अपनी जीवन यात्रा को शुरू करते हैं। इसलिए पूरे देश के अंदर सबसे अधिक शिवालय भगवान शिव के ही हैं। मंदिरों में भगवान शिव के मंदिर हैं।
और दूसरे नंबर पर हनुमान जी के मंदिर हैं। दोनों के लिए विशेषता यह है कि शिव जी को भी आप कहीं भी बैठा दें, किसी पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे, जंगल में, शिव कहीं भी विराज जाते हैं। हनुमान जी भी कहीं भी बैठ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सड़क के किनारे भी पेड़ों के साथ लोगों ने छोटे से पत्थर को लगाकर और उस पर सिंदूर लगाकर हनुमान जी की आराधना की और हनुमान जी निश्चित रूप से वहां कृपा करने लग गए। राम जी के मंदिर बनाने में मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। हनुमान जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने स्वीकृति दी कि राम जी तो राजा हैं, उनको तो विराजमान करने के लिए मर्यादा चाहिए, लेकिन हम तो राम सेवक हैं, हमें कहीं भी बैठाओ, प्रेम से बैठाओ, हम वहीं पर कृपा करने के लिए तत्पर हैं। तो एक भाव पूरे देश में देखने को मिलता है। हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सर्वत्र भगवान शिव की आराधना के लिए शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं। और आपने देखा है कि भगवान शिव का शिवालय जहां भी पुराने हैं, उनका एक नियम है कि द्वार ऐसा बनाया जाता है जहां पहुंचने के लिए भक्त को पहले झुकना ही पड़ता है, जिसका मतलब है कि भगवान की तरफ आना चाहते हैं तो नम्रता से ही प्रवेश मिलेगा। यहां अकड़ के लिए कोई जगह नहीं है। जो विनम्र है वही कृपा प्राप्त कर सकता है। और जैसे ही हम शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं। नंदी जी के दर्शन करने का मतलब हुआ कि भगवान पशुपतिनाथ कहलाते हैं, भूतनाथ भी कहते हैं। भूत कहते हैं प्राणियों को, जीव मात्र को। तो प्राणियों के जो स्वामी हैं, विश्वनाथ, जो पूरे विश्व के मालिक हैं। तो कहा जाता है कि भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो पहले जीव मात्र के प्रति दया करने की भावना बनाओ, तो भगवान दर्शन देंगे, जरूर कृपा होगी। निर्दयी व्यक्ति पर कृपा नहीं हो सकती। दया ही भगवान की तरफ जाने का माध्यम है। दूसरा, आप जानते हैं कि भगवान शिव नंदी पर बैठकर चलते हैं। तो नंदी धर्म है। इसलिए आपने देखा है कि जो शिवलिंग जहां पर है, उनके सामने नंदी जी जहां विराजमान है, तो अधिकांश रूप से आपने देखा होगा उनका एक पांव उठा हुआ दिखाई देता है और 3 पांव छिपे हुए दिखाई देते हैं। तो यह समझाया जाता है कि कलयुग में धर्म के 3 पांव छिपे हुए हैं, बस एक ही पांव प्रकट है। कलयुग में लोगों के व्यवहार और उनके जीवनचर्या में दोष है। तो इसलिए कलयुग केवल मात्र कहते हैं धर्म का एक ही पांव टिका हुआ है। सतयुग में 4 पांव थे, त्रेता में 3, द्वापर में आते आते 2 रह गए और कलयुग में एक ही पांव है। लेकिन इस एक पांव में भी एक बात ध्यान रखना है कि नंदी जी शिव की तरफ देख रहे हैं, इसलिए नंदी जी का मुख शिव की ओर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि भले ही तुम्हारे जीवन में धर्म कम रह गया हो, भक्ति कम रह गई हो, बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी करो, जो भी दुनिया के काम करते हो, अपना ध्यान अपने भगवान की तरफ लगाए रखो तो कल्याण हो जाएगा। ध्यान भटकने मत देना। भोजन करने से पहले भगवान की तरफ ध्यान
कर्म करना कर्म भूमि में तो भगवान की तरफ ध्यान, सोना है तो सोते समय भगवान का ध्यान कर लें, जागते हैं तो जागते समय उस मालिक को याद कर लें, चलते उठते बैठते अपने प्रभु को ध्यान में ले आए। तो कहते हैं बस ये एक ही क्रम जीवन का चलता रहे और इस क्रम से कर्म करते हुए हम अपना कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी अपनी समझ से बहुत बुद्धिमान बनता है, लेकिन जब उलझनों में फंस जाता है तब पता लगता है कि उसकी बुद्धि किसी काम की नहीं। जब भगवान की कृपा हमारे सिर पर होती है तो बुद्धि अनुकूल होती है और हमारे निर्णय अच्छे होते हैं, और जैसे अच्छे निर्णय होते हैं वो निर्णय ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। निर्णय अगर गलत हो जाए तो वो हमारा दुर्भाग्य लाते हैं। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि हमारी बुद्धि भगवान की तरफ रहे, मतलब सिर झुकाने वाले बने, जीव मात्र के प्रति दया करने वाले बने, और जैसे नंदी का ध्यान हर समय शिव की ओर है तो ऐसे हमारा ध्यान भी भगवान की ओर रहे। अब एक अगली चीज और ध्यान देना कि भगवान शिव की पिंडी पर लगातार जलधारा गिरती है। वो गंगा का परिचायक है कि गंगा अविरल बह रही है, हजारों लाखों वर्षों से शिव के जटाओं से होती हुई धरती पर आ रही है, और धरती पर जल सिंचन करते हुए प्राणी मात्र का कल्याण कर रही है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जो जलधारा गिर रही है तो आप लोग बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जलधारा गिराते हैं। ये ध्यान से समझना संदेश है भगवान शिव की ओर से कि भले ही तुम्हारी भक्ति बूंद भर हो, समय थोड़ा दो, लेकिन लगातार दो, हर दिन दो, कोई दिन छोड़ो नहीं, तो कल्याण हो जाएगा। अगर आप किसी दिन 2 घंटे बैठ गए, मूड आया, और फिर 4 दिन तक भक्ति की नहीं, और फिर की तो एक दिन 5 मिनट की, उसके बाद में फिर आप 15 दिन के बाद फिर बैठ गए भक्ति करने के लिए, उस दिन आप पूरा दिन ही भक्ति करते रहे, तो फल तो उसका भी है, लेकिन प्राकट्य नहीं होगा, भगवान का प्राकट्य नहीं होगा, कृपा नहीं पूर्ण प्राप्त हो सकेगी। जैसे हम लोग प्रत्येक वर्ष यज्ञ कराते हैं, गणेश लक्ष्मी महायज्ञ, तो उसमें पहले दिन जब अग्नि स्थापन होती है तो अरणि मंथन किया जाता है, लकड़ी से लकड़ी को घिसकर आग प्रकट की जाती है। तो अग्नि के लिए अरणि मंथन होता है, लकड़ियों को गोल गोल ऐसे, जैसे दूध बिलोते हैं मक्खन निकालने के लिए, दही को बिलोते हैं, तो ऐसे वो लकड़ी के ऊपर लकड़ी रखकर ऐसे ऐसे उसको घर्षण करते रहते हैं। उसमें यह नियम होता है कि अगर आपका श्वास टूट गया बीच में तो दोबारा से शुरू करो, नहीं तो अग्नि प्रकट ही नहीं होगी। और अगर आप लगातार 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 करते रहे तो थोड़े समय के बाद उसमें से धुआं उठना शुरू हो जाता है, चिंगारियां आने लग जाती हैं, और उसके बाद रुई लाकर रख दी जाती है, चिंगारियां रुई में आ जाती हैं, और रुई की चिंगारियां जब रुई के अंदर आ जाती है तो फिर नारियल के रेशे रख देते हैं, रेशों में अग्नि आ जाती है, उसके बाद में पतले पतला कुछ ईंधन रख दिया जाता है, अग्नि उसमें आ जाती है, और फिर जैसे कोई माँ बच्चे को दुलराती है ऐसे वो अग्नि को लेके दुलराते हैं, अग्नि प्रचंड हो जाती है, और फिर उसके बाद मंत्र पाठ करते हुए कुंड में अग्नि को स्थापित करते हैं। तो उसमें यह महत्वपूर्ण बात है कि जैसे अग्नि लकड़ी में है लेकिन लकड़ी से अलग है लकड़ी में, लकड़ी अग्नि नहीं है, अग्नि अलग लकड़ी अलग, लेकिन लकड़ी के अंदर है अग्नि। ऐसे ही भगवान और आप दोनों हैं तो अलग अलग, सभी प्राणी अलग अलग हैं, लेकिन सब में भगवान है।
लगातार जब आप अग्नि को प्रकट करने के लिए जैसे लकड़ी को घर्षण करते हैं, ऐसे अपनी भक्ति, अपना जाप लगातार करिए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। तो जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है, माचिस से आप रोज देखते हैं घर्षण करते ही उसमें से अग्नि प्रकट होती है, और वैसे माचिस आप अपने पॉकेट में रखिए, न तो उसमें से कोई आंच आती, न लाइट आती, प्रकाश बिल्कुल नहीं आता और गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगती। माचिस की तीलियां अग्नि से भरी हुई हैं, लेकिन पता नहीं लगता उसमें आग भी है। घर्षण करने से प्रकट होती है। ऐसे भगवान तो आपके अंदर है, ना भगवान का आनंद आपको मिल रहा, ना शांति मिल रही, ना चैन मिल रहा, ना कृपा हो रही, ना वरदान मिल रहे, क्योंकि प्रकट है ही नहीं। तो प्रकट करने के लिए लगातार अभ्यास करके देखिए। जिस दिन आपके अंदर भगवान की कृपा प्रकट होने लगती है, तो जैसे अग्नि का पहले धुआं आना शुरू होता है, तो पहले आपका मन टिकना शुरू होगा, फिर मन में शांति आनी शुरू होगी, संतुष्टि आनी शुरू होगी, आनंद बढ़ना शुरू होगा, फिर आप खुद खो जाएंगे और फिर ऐसा महसूस होगा कि आपको पता ही नहीं आप कहां हैं, और आपके अंदर वो प्रकाश भगवान का इतना फैल जाएगा कि आपको अपना होश न रहकर आनंद में और आनंद के अतिरेक में डूब जाएंगे। बस वो क्षण होगा कि भगवान की कृपा प्रकट हो गई, आपके अंदर वो अनुभूति कराने लगा। जैसे झील में चांद उतर आता है, जैसे शीशे में आपका चेहरा, ऐसे वो अनुभूति तो कराता है, लेकिन अनुभूति के साथ प्रतीति भी होने लग जाती है। प्रतीति इस रूप में होने लग जाती है कि जैसे अग्नि के प्रचंड होते ही आपको उसका ताप मिलना शुरू हो जाता है, उसका प्रकाश मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही भगवान को प्रकट करना होता है, लेकिन उसके लिए निरंतरता चाहिए। वर्णन आता है हमारे शैवागम और पुराण, 7 पुराणों में भगवान शिव की चर्चा है, और महाभारत के वन पर्व में भी भगवान शिव की चर्चा है। वन पर्व में तो पूरा समझाया गया है कि जब अर्जुन ने यह पूछा कि मैंने क्या देखा था, जब युद्ध हो रहा था, कि तीर में चलाता था, मेरा तीर काम नहीं करता था, लेकिन एक बड़ा सा त्रिशूल लेकर एक अग्निपुंज आगे आगे चल रहा था, और उस त्रिशूल से बहुत सारे त्रिशूल प्रकट हो रहे थे, और आतताइयों का, दुष्टों का हनन उनके द्वारा हो रहा था। मैं जानना चाहता हूं वो क्या था, तो उनको बताया गया कि वो कुछ और नहीं, अर्जुन तुमने जो देखा, तुम्हारे आगे आगे शिव भगवान चल रहे थे। क्योंकि शिव जहां शांति, आनंद, प्रेम बरसाते हैं, वहां दुष्टता को नष्ट भी करते हैं। संहार का काम ही उनका है। तो वन पर्व में यह सब समझाया गया। वहीं पर यह भी कहा गया कि कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके पूजने से कल्याण हो सकता है, शीघ्र कौन प्रसन्न होते हैं, किन की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। तो सब उत्तरों में एक ही उत्तर दिया गया कि भगवान शिव ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जल्दी कृपा प्राप्त की जा सकती। इसलिए उनका एक नाम है आशुतोष, जल्दी मन जाते हैं। और उनकी विधि भी कुछ नहीं है। आपको कोई भगवान की पूजा की विधि ना आती हो, तो भगवान शिव की पूजा की आराधना का कोई विधि विधान आपको नहीं मालूम है, तो बस इतना ही कर लीजिए। कोई आसपास का फूल पत्ता तोड़िए, जाके श्रद्धा से चढ़ा दीजिए, जो कहना है कह दीजिए। आप जितने भोले भाव से अपनेपन से पुकारेंगे, उतने अपनेपन से भगवान भी कृपा करने के लिए तत्पर हैं। यही उनका चमत्कार है, भोले भाव पर रीझते हैं। वहां चालाकी का कोई मतलब नहीं है, चालाकी से कृपा प्राप्त होती भी नहीं। इसलिए जब जब भी आप चालाकी करेंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, और जैसे आप सरल और सहज बनेंगे तो भगवान के निकट हो जाएंगे। इसलिए सरलता में ही उसकी कृपा पाई जा सकती, सरलता को नहीं छोड़ना। तो उच्च शिखर पर हिमालय के
भगवान शिव विराजमान थे और बहुत निकटता प्राप्त करके पार्वती माता बैठी हुई मौन में शांत शिव हैं और प्रेम में शिवा। तो उस प्रेम के अतिरेक में पार्वती माता ने पूछ लिया, हे शिव, आप क्या हैं, आपका स्वरूप क्या है? मुझे समझ नहीं आया आज तक, मैं पूरी तरह आपको जान नहीं पाई। आप क्या हैं, किस रूप में हैं, और इस पूरे विश्व का बीज क्या है, और ये जो पूरा विश्व है जिसको देखकर विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, इसका विस्मय क्या है, आश्चर्य क्या है, और आपको पाने का आसान मार्ग क्या है, वो सब आप हमें बताइए। तो भगवान शिव सुनकर बिल्कुल मौन हो जाते हैं और कथा कहने नहीं बैठते, क्योंकि कथा कहने के लिए तो कोई भी शुरू हो जाएगा। भगवान शिव तो उस जगह छोड़कर आते हैं जहां का कोई पता पूछता है, वो नक्शा नहीं दिखाते। जितनी भी दुनिया में पुस्तकें हैं वो सब नक्शे हैं। नक्शे में भी आदमी देखकर भटक सकता है। गुरु ऐसे है कि जैसे कोई वहीं उसी जगह का रहने वाला हो और वो कहे कि नक्शा छोड़ो, यहां से इशारा कर देता है, यहां से सीधे चले जाओ, आगे से मुड़ोगे और सामने देखोगे जो तुम ढूंढ रहे हो मिल जाएगा। तो गुरु ऐसे इशारा करता है। लेकिन शिव वो ये नहीं बताते कि जो तुम पूछ रहे हो मेरा स्वरूप क्या है, क्योंकि जब भी हम भगवान को समझने की चेष्टा करेंगे अंधों के हाथी की तरह से ही बात हो जाएगी। अंधों ने हाथी को जांचने की, परखने की चेष्टा की थी, तो सबके सब स्पर्श से ही जान सकते थे। तो किसी ने सूंड के पास जाकर हाथ लगाया और कहा, ओहो समझ में आ गया, हाथी किसी पाइप जैसा होता है। एक ने कान को छुआ और कहा कि यह तो पंखे जैसा हाथी होता है। तीसरे ने उसके पांवों को छुआ और छूने के बाद कहा खंबे जैसा हाथी। एक और आ गया, उसने पेट पर पूरा हाथ चलाया और कहा हाथी खंबे जैसा नहीं होता, ढोल जैसा होता है। तो एक पीछे खड़ा था, उसने पूंछ पकड़ी हुई, वो बोला झाड़ू जैसा होता है। अब सब इकट्ठे हो गए, पांचों के पांचों, और सब ने कहा तुमने क्या महसूस किया? बोले हमें तो रबड़ के पाइप जैसा लगा था। एक ने कहा पंखे जैसा लगा, एक ने कहा खंबे जैसा लगा, एक ने बताया ढोल जैसा लगा, एक ने बताया कि पूंछ जैसा। अब उन्होंने कहा कि जिसको जो ऐसा जैसा लगा वैसा जोड़ के समझते हैं। वैसा जोड़ा तो भी हाथी समझ नहीं आया, क्योंकि बताने वाला गूंगे के गुड़ जैसा, अंधे के हाथी जैसा। और फिर कभी कभी मजाक भी बन जाती है। किसी ने आकर एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को बताया जिसकी आंखें नहीं थी, आज तो खीर खाई हमने, अब कैसी होती है? बोले बिल्कुल सफेद होती है। वो बता के चला गया। थोड़ी देर में कोई और आया, उससे उसने पूछा भाई ये सफेद कैसा होता है? बोले बगुले जैसा होता है। वो भी बता के चला गया। अब ये बैठा बैठा सोच रहा है कि इसने खीर खाई, बगुले जैसी होती है, सफेद होती है, सफेद कैसे होता है कि बगुले जैसा होता है। तो उसने फिर एक आदमी को बुलाया, बुला के पूछा ये बगुला कैसा होता है? उसने अपना हाथ ऐसे मोड़ा और मोड़ने के बाद कहा हाथ चलाओ ऐसे ऐसे। बोले ऐसा होता है। बोले अच्छा ऐसी टेढ़ी खीर होती है तो बहुत मुश्किल है, गले में फंस जाती हो।
इसे खा के तो मर जाए आदमी। बताने वाले जब बताएंगे वो कभी वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए वेदों में, उपनिषदों में एक बड़ी अद्भुत चीज है। भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, तत्। वह पूछा वह क्या? बोले जिसकी तरफ सिर्फ इशारा किया जा सकता है। इसलिए आप गायत्री मंत्र भी बोलते हैं तो बोलते हैं तत्सवितुर वरेण्यम। जब तत्सत कहते हैं तब भी तत्सत, वह जो सत्य है, जिसकी तरफ इशारा किया जा सकता है लेकिन जिसका वर्णन पूरा कहा ही नहीं जा सकता, जिसकी महिमा पूरी तरह से गाई ही नहीं जा सकती, उसकी तरफ सिर्फ इशारा किया जा सकता है। कोई न बोल पाया है न कभी बोल पाएगा। अनंत है, असीम है। और तत् कहकर यह भी इशारा किया जाता है कि वो है जिसका नाम प्यार से लिया जाए, लेकिन जिसे आदर देना है और प्यार देना है, प्यार भी है आदर भी है, तो नाम नहीं लेना, तो इशारा ही करना। इसलिए महिलाएं भी भारत में पति का नाम नहीं लेती। आजकल तो ऐसे बोलती हैं जैसे भाई बहन का नाम ले और बहन भाई का नाम, सीधा सीधा नाम लेकर के बोलते हैं। और नाम भी अब तो और छोटे छोटे नाम करके बोलते हैं। ये समझ में नहीं आता कि किसका नाम है। पुराने समय में तो पूरा ध्यान रखा जाता था। अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये जी, वो जी, सुनो जी, ये सब बोलती हैं। उससे पहले वो भी होता था कि ये जी भी नहीं कहती थी, कुंडी खटखटा करके या तवे पर चिमटा मार के या चुटकी बजाकर। कुछ अभी भी सुनो जी, लिसन कहकर भी बोलते हैं। लेकिन ये सब इशारे हैं कि नाम नहीं लेना, आदर देना है। तो कहा कि वह प्रभु जिसको इशारा तो किया जा सकता है लेकिन जिसकी महिमा पूरी कभी नहीं कही जा सकती, उसे आदर दिया जा सकता है, प्रेम दिया जा सकता है, उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन उसकी महिमा को पूर्ण रूपेण न कभी कोई कह सका है न कह पाएगा। और उपनिषदों में एक शब्द चला, नेति नेति नेति। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो तुम कह रहे हो वो नहीं है। पहले कहा जाता था कि पति परायणा महिला, पति का नाम नहीं ले। और पुराने जो ग्रंथों में वर्णन आते हैं वहां ये ए जी, वो जी, सुनो जी नहीं था। वहां आर्य कहकर बोलते थे। सीता जी का उद्बोधन राम जी के प्रति आर्य कहकर पतिदेव के लिए। उसी को कहते हैं कि वो आर्य नहीं रहा, वो अरे अरे कह करके बोलने लग गए, बिगड़ गए। कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है, जैसे एक महिला, पति ने कहा था कि जाओ दर्जी से कपड़े लेते आना। अब कपड़े लेने के लिए वो दर्जी के पास में गई। उसने कहा कि इनके कपड़े तैयार हो गए क्या? बोले इनके किनके? आप पर्ची तो लाए हैं? उसने कहा पर्ची तो मैं घर भूल आई हूं। तो फिर हम कैसे जाने कि इनके कपड़े? आप उनका नाम बताइए। बोले नाम तो मैं नहीं लूंगी, मैंने आज तक नहीं लिया, तो नाम कैसे लूं? तो उन लोगों ने कहा कि फिर आप कल आइए। बोले मैं इतनी दूर से चल के आई हूं कि अच्छा कोई इशारा कर दीजिए जिससे हम समझ जाएं। बोले उनका नाम किसी फूल पर है। तो सबने सहायता करनी शुरू की। बोले गेंदालाल। बोले कैसा आप बोल रहे हैं? गेंदा मेंदा क्यों बोल रहे हैं आप? बोले चंपकलाल, चंपा। नहीं नहीं, ऐसा नाम नहीं है, ये तो बहुत पुराने नाम है। बोले अच्छा गुलाब। बोले नहीं ये भी नहीं है। अच्छा मोतीराम। वो ये भी नहीं है। दुनिया भर के नाम बोले। अब सब परेशानी हो गई। महिला भी बेचारी बहुत परेशान। किसी के मुंह से निकला कमल तो नहीं है? बोले हाँ हाँ कमल 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 कमल।
अब जैसे ही कहा कमल कमल कमल, तो उसको भी समझ में आ गया कि इतनी देर से नाम बोल नहीं रही थी, अपने आप ही मुंह से निकल आया कमल कमल। अब कपड़े लिए नहीं, भाग गई वहां से। तो ये भी कोई मतलब नहीं है कि नाम लेना ही नहीं है, लेकिन यहां मतलब सिर्फ इतना ही है, आदर देना है, प्रेम प्रकट करना है। और जब बात आए भगवान की तो केवल इशारा। तो शिव के प्रति पार्वती माता भी बहुत आदर से सिर झुकाकर पूछती हैं, आपका स्वरूप क्या है? आपको समझना बहुत मुश्किल है, कैसे समझें कि आप क्या हैं? और इस पूरे विश्व का बीज क्या है? ये आश्चर्यों से भरा संसार क्या है? ये जरा समझाइए तो सही। अब शिव आगे प्रवचन करना शुरू नहीं करते, वो भी इशारा शुरू करते हैं। इशारा भी किस तरह से? जैसे दिखाई दे रहे थे ओझल हो गए, फिर प्रकट हो गए, और फिर प्रकट होकर फिर ओझल हुए। कभी फूल, कभी पत्ता, कभी विशाल वृक्ष, कभी पूरा विश्व बनकर, और फिर सामने आ जाए। तो पार्वती माता आश्चर्य में पड़ रही है, पूछ रही है, अच्छा ये आपका एक रूप है कि सारा विश्व, सारा विराट ही आप हो? अच्छा ये भी आपका एक रूप है कि आप अदृश्य हो, अगोचर हो, ये आंखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, आपको छुआ नहीं जा सकता? अच्छा चलिए यही बता दीजिए, पाने का तरीका क्या है? तो शिव 112 विधियां बताते हैं पाने की, कि मेरी और चलना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो 112 विधियां। और उनमें भी उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि शुरुआत यहां से करो कि स्व और विश्व, तुम्हारा स्वरूप और विश्व रूप, इन दोनों के बीच क्या है इसे जानो पहले। तो पार्वती माता बहुत श्रद्धा से हाथ जोड़कर पूछती हैं, आप ही बताइए। तो शिव ने उंगली पकड़कर उनकी नाक के पास लगाई और कहा, स्पर्श करो। तो श्वास को स्पर्श किया। बोले ये श्वास प्राण इस देह से जुड़ा है, और जहां से आता है उस विश्व से जुड़ा है। इन दोनों में ध्यान लगाते हुए श्वास पर स्थिर हो जाओ, श्वास को अनुभव करो, आ रहा है और जा रहा है। कबीर ने इसको कहा, छिन छिन अमावस्या, छिन छिन पूर्णिमा। श्वास बाहर चला जाए तो अमावस्या है, श्वास अंदर आ जाए तो पूर्णिमा है। हर पल तुम्हारे साथ ये घट रहा है, पूर्णिमा भी हो रही है, अमावस्या भी हो रही है, श्वास आ रहा है, जा रहा है। और श्वासों की माला बनाकर जब अजपा जाप शुरू हो जाए तो कहते हैं इस माला में शिव को पकड़ने का रास्ता बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपना ध्यान श्वासों में टिकाकर पहले तो श्वास श्वास में जाप शुरू किया जाए, जाप करते करते, और फिर श्वास को आते जाते अनुभव करें। श्वास को आता जाता जब आप अनुभव करने लग जाएं तो थोड़े समय के बाद एकाग्रता के साथ आपके विचार समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने भी तप भी किया,
साधना की बात नहीं बने। तो श्वासों में स्थिर हुए। श्वासों में स्थिर होते ही उन्हें अपने आपे का बोध नहीं रहा, और जब बोध नहीं रहा तो उसी समय वो घटना घटी कि उनको अनुभूति हुई, स्वरूप का पता लगा। ठीक इसी तरह से प्रत्येक वह व्यक्ति के श्वासों की करूं सिमरनी और गाऊं अजपा जाप, मेरे श्वास ही मेरी सिमरनी बन जाए, माला बन जाए, और अजपा जाप मेरे श्वास गाने लग जाए, भगवान का नाम हर समय चलता रहे। जब ये जाप आपके अंदर चलने लग जाए तो एक जगह स्थिरता आएगी। वो स्थिरता आते ही, मौन सधते ही शांति अनुभव होने लग जाए तो थोड़ी देर के बाद आपको महसूस होगा कि मैं जहां बैठा हुआ हूं जैसे मैं गायब ही हो गया। मेरा सिर नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, पूरा विश्व ही नहीं है, फिर क्या है? बस वही वो है। परमात्मा का आनंद ही आनंद है, चैन ही चैन है, शांति ही शांति है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। इस स्थिति में जाने के लिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को दिनचर्या में 4 चीजें अपनानी होती हैं। एक चीज इंद्रिय संयम, दूसरा समय संयम, काल संयम, तीसरा अर्थ संयम। अर्थ कहते हैं ना धन को। तो पहला तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इंद्रिय संयम, उसी में प्राण संयम भी चाहिए, प्राण संग्रह करना। आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति बेकार की चीजों में नहीं जानी चाहिए, और आपका समय जो परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, ये बेकार की चर्चा करने में, निंदा चुगली में, ईर्ष्या द्वेष में नहीं जाना चाहिए। आपका धन अनर्थकारी ना बन जाए, गलत जगह लगकर अर्थ सार्थक हो, उसे सही दिशा में लगाना शुरू करें। और प्राणों का संचय करें। प्राणों का संचय करने का मतलब है प्राणायाम आदि करते हुए अपने प्राणों को भगवान में ही बसाओ। हमारे प्राण संसार में, संसार की वस्तु में बसे हुए हैं। आप लोग देखते हैं कि लोग अपने घर में बोल रहे होते हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। पत्नी कहेगी मैं तो अपने बच्चों के लिए जी रही हूं, पहले कहती है अपने पति के लिए, परिवार के लिए जी रही हूं। पति कहेगा मैं भी परिवार के लिए जी रहा हूं, अपने बेटों के लिए, बेटी के लिए जी रहा हूं, पत्नी के लिए जी रहा हूं, परिवार के लिए जी रहा हूं, मां बाप के लिए जी रहा हूं। कुछ थोड़ा सा ऊंचा उठता है आदमी तो कहता है अपने समाज के लिए जी रहा हूं, अपनी बिरादरी के लिए जी रहा हूं। थोड़ा सा और ऊपर उठता है आदमी, कहता है मैं अपने नगर के लिए जी रहा हूं। थोड़ा और ऊपर आए तो आदमी कहता है मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जी रहा हूं। और जरा और ऊंचा उठ जाए तो आदमी कहता है मैं पूरे विश्व के लिए जी रहा हूं। लेकिन ये जो विस्तार है, इस विस्तार में भी एक बात ध्यान देने की है कि लोग कहते तो हैं कि मैं अपने परिवार के लिए जी रहा हूं, अपने बच्चों के लिए जी रहा हूं। पत्नी कहती है मैं पति के लिए जी रही हूं, और पति कहता है पत्नी के लिए जी रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी इतना झगड़ा, इतनी कलह कलेश, इतनी अशांति। दुनिया भर के सारे ही हंसने वाले जोक जो है पति पत्नी के ऊपर ही बने हुए हैं। जी रहे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन प्रेम मर गया, ईर्ष्या जाग गई है, क्रोध जाग गया है। ये प्रेम जिस दिन आपका भक्ति बन जाए, उस दिन कहते हैं कि ये प्रेम आपका मुक्ति बनने की स्थिति में पहुंच जाता है, उस दिन आपका ये कल्याण करता है। तो इसके लिए साधना होता है कि अपने प्राणों को प्राणायाम के द्वारा साधें और आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगे। ध्यान रखिए कि जो लोग अपने अंदर ऊर्जा का सही उपयोग करते करते
स्वयं को संभालने में लग जाते हैं और एकाग्रता साधते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि ऊर्जा जिधर भी लग जाए, कोई सेनापति बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, पूरी ऊर्जा एक तरफ लगा दे तो कोई महान कलाकार बन जाता है। अब आपको भी यह ध्यान रखना है कि आपकी ऊर्जा अगर बिखरी हुई है तो आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा केंद्रित हो गई तो आप जिधर भी केंद्रित करेंगे वो जरूर बनेंगे, उसे जरूर प्राप्त कर लेंगे। अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीखें, अपने मन को टिकाना सीखें। आनंद में अगर अपनी ऊर्जा को टिकाना सीख गए तो ध्यान रखना कि आनंद को खोज लेंगे आप। अशांति में अगर आपकी ऊर्जा, जो लोग बहुत अशांत रहते हैं तो सारा दिन अशांति में उनका ध्यान रहता है, तो अशांति खींचते रहते हैं अपनी तरफ। जो लोग क्रोध में रहते हैं तो क्रोध का वातावरण चारों तरफ बना लेते हैं, निराशा वाला निराशा का। तो आज से यह कोशिश कीजिए कि मन को केंद्रित करेंगे। जैसे जलधारा लगातार शिव पर गिर रही है, ऐसे आपकी भक्ति का प्रवाह भी लगातार बहेगा। और आपने ये भी देखा है कि नंदी और शिवलिंग के बीच में कछुआ भी बैठाया जाता है, कच्छप। कच्छप का मतलब होता है कि कछुआ धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है। भले ही धीरे 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 चलते रहो लेकिन लगातार चलो, और जैसे वो लक्ष्य की तरफ चलता है अपना ध्यान एक तरफ रखकर चलता है, उसकी दिशा कोई किधर भी बदल दे। हमने बचपन में देखा है, घर के पास में ही छोटा सा सरोवर था, वहां बहुत सारे कछुए निकलकर बाहर आ जाते थे शाम के समय, और हम बच्चों को देखते थे कि बच्चे कछुए जिधर जा रहे हैं उधर से उठा के उनका मुंह दूसरी दिशा में कर देते थे। तो वो अपने अंग सिकोड़कर शरीर में और ऐसे ही बैठा रहता था। जैसे ही आहट खत्म हो जाती थी सब चले जाते थे, फिर मुड़ के वापस उधर ही चलने लग जाता था जिधर के लिए उसका मुंह था। मुंह तो कर दिया हम लोगों ने दूसरी दिशा में जाना है, उसने दक्षिण में, हमने उत्तर की तरफ मुंह कर दिया। वो फिर भी मुड़कर अपने आप को पूरे जतन के साथ उधर ही चल पड़ता है जिधर उसका पहले मुख था। तो इससे क्या पता लगता है कि दुनिया तुम्हारा मुंह किधर भी मोड़ने की चेष्टा करे लेकिन तुम्हारा मुख भगवान की तरफ ही रहना चाहिए, तुम्हें दुनिया की तरफ नहीं मोड़ना। हर एक दिन ये कोशिश करो कि शुरुआत भगवान की आराधना से हो, और हर एक दिन सांझ हो तो भगवान को समर्पण करके और उसके बाद अपने दिन की समाप्ति करें भगवान का धन्यवाद करते हुए। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि प्रत्येक दिन में, जैसे दिन के 12 घंटे, रात्रि के 12 घंटे, तो ये 12-12 घंटे जो आपके पास हैं इनका ठीक से उपयोग हो सके। रात्रि के लिए तो ये जरूरी है, सोने लग जाए तो भगवान का नाम जपते जपते सोइए। तो आप एक कल्पना में रहें, जैसे रात्रि में सोने लगे तो महसूस करो कि कैलाश पर्वत के चांदनी में भगवान शिव के दर पर उनके चरणों में सिर रखकर हम लेटे हुए हैं और हमारे श्वास श्वास से ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है और भगवान की कृपा मुझे मिल रही है। और आप कह रहे हैं हमेशा तूने संभाला है, जन्मों से संभालता आया है, अब भी जहां भी मैं संभला हूं तेरी कृपा से संभला हूं, और आगे भी यही उम्मीद है कि तेरी कृपा मिलती ही रहेगी। इस भरोसे के साथ तेरे चरणों में आंखें बंद करने लगा हूं, ऐसा भाव लेकर सोइए। तो आप देखेंगे आप सो रहे हैं तो आपका सोना भी सोना नहीं, वो भी एक निद्रा भी समाधि बनेगी, और आपके श्वास
भगवान का जाप करते हुए सोएंगे, आपकी नींद गहरी होगी, आपको पता भी नहीं, लेकिन आपका जो अवचेतन और उपचेतन मन है वो पूरा भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाएगा। और जब सुबह उठेंगे, प्रार्थना करके उठिए और काम अपना करने लगे हैं तो भगवान का नाम जपते हुए शुरू कीजिए। तो 12 घंटे दिन के और 12 घंटे आप शाम के मान लीजिए, रात्रि के मान लीजिए, दोनों रूपों में आप अमावस्या और पूर्णमासी समझ लीजिए, ईष्ट और पूर्त समझ लीजिए, वो दोनों रूप आपके दोनों अयन, दोनों पक्ष भगवान से जुड़ गए तो आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। भले ही आप सांसारिक काम कर रहे हो, भले ही आप दुनियादारी में जी रहे हो, आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी। रोज के नियम बना लीजिए कि सोएं आराधना करते हुए, कार्य करें आराधना करते हुए, सिर्फ धन्यवाद देना है, नाम जपना है, खुश रहना है। दुखी रहकर जब हम कोई भी काम करते हैं तो कृपा नहीं होती। तो दुख को हटाइए, धन्यवाद दीजिए, प्रसन्न रहकर कार्य कीजिए और ये मानिए मैं शिव कर्म ही कर रहा हूं। दूसरी बात, प्रत्येक वर्ष के 12 महीने हैं और प्रत्येक व्यक्ति 12 राशियों में बंधा हुआ है। तो 12 राशियों के और 12 महीनों के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में हैं। इस स्थान में भी जहां हम बैठे हुए हैं, ये 108 फुट ऊंचा पर्वत शिखर, जिसमें ये भगवान शिव का स्थान बना है और जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। यहां यही महिमा है कि सब राशि अपनी अपनी राशि वाले हिसाब से आप जाकर मुख्य शिवलिंग का और सब शिवलिंग के दर्शन करने के बाद जो आपके राशि के अनुरूप ज्योतिर्लिंग है, वहां थोड़ी देर बैठकर जाप पाठ कर लीजिए और प्रार्थना कर लीजिए। कम से कम महीने में एक बार भी आकर आप दर्शन कर लें तो आप पर, सुबह शाम करें तब तो बहुत ही अच्छी बात है, सुबह एक दिन कर लिया करें तो और भी अच्छी बात है, और अगर सप्ताह में आप सोमवार आकर दर्शन कर लिया करें तो बहुत बड़ी कृपा है, और अगर ऐसे भी नहीं तो महीने का पहला सोमवार आकर के आप दर्शन कर लिया करें तो भी आपके जीवन के लिए चमत्कार होने में देर नहीं लगेगी। तो 12 ज्योतिर्लिंग अपनी राशि के अनुरूप आप जाकर जाप पाठ करके, पूजन करके आशीर्वाद लें और ये अनुभव करें कि शिवरात्रि ये भी ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य के अवसर से ही शुरुआत हुई। आप सबको मालूम है कि जब भगवान परम शिव सृष्टि के रचने के लिए तत्पर हुए तो उन्होंने अपने अंदर से ही एक शक्ति प्रकट की। पुराणों में जो उल्लेख है, नारायण प्रकट हुए, विष्णु भगवान प्रकट हुए। नारायण जैसे प्रकट हुए तो पुराणों में और शैव आगम में जैसे वर्णन है कि उनके शरीर से जलधारा निकलने लगी। जलधारा इतनी बहने लगी कि पानी की बाढ़ आ गई और नारायण उसमें शयन करने लगे। तो शिव ने, परम शिव ने देखा कि सृष्टि की रचना होनी चाहिए, लेकिन विष्णु तो जल के अंदर आनंद ले रहे हैं और उनके कान की मणि उस जल में गिर गई। तो शिव ने उस भाग को त्रिशूल पर उठाया तो वो जगह 5 कोश वाली जगह काशी कहलाई, और जहां पर मणि गिरी उसको मणिकर्णिका घाट जो बना हुआ, मणिकर्णिका घाट बनारस का, काशी का, उसे मणिकर्णिका घाट कहा गया। वहां भगवान शिव जब देखते हैं कि नारायण शयन कर रहे हैं तो नार कहते हैं जल को,
अयन कहते हैं घर, जल ही जिनका घर बन गया, ऐसा एक नाम हो गया नारायण, ये नाम पड़ा। तो उस अवस्था में शिव ने देखा कि अभी सृष्टि के संचालन और उत्पन्न करने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो अमृत लेकर अपने शरीर पर रगड़ा और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हो गए। अब ब्रह्मा जैसे उत्पन्न हुए तो इधर नारायण प्रभु की नाभि से कमल प्रकट हुआ। वो जो कमल प्रकट हुआ तो भगवान शिव ने ब्रह्मा को उठाकर कमल पर बैठाया, और अभी शयन अवस्था में नारायण है, तो एकाएक दोनों की आंखें खुली। तो नारायण कहते हैं तुम कौन? ब्रह्मा पूछते हैं आप कौन? तो नारायण प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैं श्रेष्ठ हूं, तुम मेरे पीछे चलो। ब्रह्मा जी बोले मुझे जन्म देने वाले आप हो ही नहीं। तो झगड़ा हुआ, और फिर श्रेष्ठता के लिए दोनों ही सोचने लगे कि कौन श्रेष्ठ। और इतनी देर में एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, इतना बड़ा एक स्तंभ अग्नि का, जो जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर तक फैला हुआ, और एक ध्वनि भी ओंकार की प्रकट हुई। उस ध्वनि को सुनकर दोनों आश्चर्य में पड़े, और दोनों ने कहा कि श्रेष्ठ वो जो इसका पता लगाकर आए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करते हैं और आसमान में उड़ते हुए पता करने के लिए जाते हैं, और नारायण वराह का रूप धारण करके जमीन के अंदर जाते हैं पता करने के लिए। जब दोनों ही नहीं पता लगा पाते तो दोनों जब वापस आते हैं तो उस समय एक दिव्य आकृति वाले ऋषि प्रकट हुए। उन ऋषि ने कहा कि तुम खोज नहीं पाओगे, ये अनंत है, असीम है, इसको जान नहीं पाओगे। पूछा कौन है ये? तो बताया गया कि यही परम शिव है, और ये ज्योतिर्लिंग उन्हीं का परिचायक है। और इससे पता लगता है कि तुम दोनों को उसी परम सत्ता ने प्रकट किया है। तो दोनों मिलकर स्तुति करते हैं, और उस समय 5 मुख वाला रूप धारण करके भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव का ये रूप सदाशिव रूप है, और जो लीन होने वाला रूप है, निराकार वाला रूप है, वो परम शिव है। और उसके बाद कहते हैं कि सृष्टि के संचालन के लिए भगवान शिव ने कहा कि मैं अपने शरीर से एक और शक्ति प्रकट करता हूं। वो शक्ति रुद्र रूप में प्रकट हुई। अब यहां समझने योग्य बात है कि जो परम सत्ता, सर्वव्यापी सत्ता है, वो तो एक ही है, परम शिव। और सृष्टि के चलाने वाले त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 सृष्टि के संचालन करता है। फिर इनके बाद कहते हैं कि भगवान ने अपनी शक्ति से ही, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही हैं, उसी शक्ति के 3 रूप फिर और उत्पन्न किए। वो रूप हुए जिसमें हम कहते हैं सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति पार्वती। इस प्रकार से संसार का संचालन हुआ। लेकिन जिस दिन ये शिवलिंग प्रकट हुआ था, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, उस रात्रि को शिव ने कहा कि ये शिवरात्रि कहलाएगी, क्योंकि इस दिन ओंकार का प्राकट्य हुआ। ये प्राकट्य पूरी धरती में, पूरे विश्व में लगातार गूंजता रहेगा जब तक ये धरती है, जब तक प्रलय रहेगी। ऐसे ही ये ओंकार की ध्वनि होती रहेगी। इस ओंकार ध्वनि को ध्यान के द्वारा जब आप अपने अंदर सुनोगे तो जीव का कल्याण होगा, उसका ध्यान टिकेगा, और जब उसका ध्यान टिकेगा तब मैं अपने विश्व रूप का, परम रूप का, शिव रूप का दर्शन कराऊंगा। तो ध्यान के द्वारा
भगवान को पाया जा सकता है। और सबसे ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां भगवान शिव का वह स्थान है जहां ये ऊंचा जो छोटा सा पर्वत था, यहां इस जगह पर कुछ नर्मदा के अमरकंटक के रहने वाले साधु लोग आए और उन्होंने यहां बैठकर भगवान शिव की उस आराधना की और जाते हुए एक जगह त्रिशूल गाड़ गए। उसके बाद जब मैंने ये विचार करना शुरू किया कि कहां पर कौन सी जगह पर भगवान शिव की स्थापना की जाए, तो मैं भी सोच ही रहा था और एक दिन अचानक ध्यान में आया कि इस जगह में अनुभूति हो रही है कि भगवान शिव का स्थान यहां बनना चाहिए, क्योंकि इस धरती में वाइब्रेशन है और ये निश्चित ही बहुत बहुत लोगों के कल्याण करने वाली भूमि है। तो उस स्थान पर फिर निर्माण शुरू हुआ और जब निर्माण हुआ और मध्य भाग में सोमनाथ भगवान का स्थान बना, तो जो मैंने अनुभूति यहां की वो अद्भुत है। और मैं ये कह सकता हूं कि आप भी वो अनुभूति यहां कर सकते हैं। श्रद्धा भावना के साथ बैठकर जाप पाठ करें, निश्चित ही कल्याण होगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि जितनी श्रद्धा से, जितनी भावना से आप यहां पाठ करेंगे, नियम निभाएंगे, उतनी ही श्रद्धा से आप पर कृपा भी होगी। और अगर आप केवल मात्र एक विधि पूरी करने के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा लाभ होगा, भावना से आ रहे हैं ज्यादा लाभ होगा। और यहां बैठकर पूरी तरह से आनंद मग्न होकर के आप पूजा पाठ करेंगे, झोलियां भर के यहां से घर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भगवान तो सब जगह कृपा करते हैं। तो ध्यान से, जाप से कृपा प्राप्त होती है। निरंतर आप भी कीजिए, ध्यान भी, जाप भी, पाठ भी। और ये भी ध्यान रखिए कि भगवान ने जैसे गंगा को धरती पर प्रवाहित किया, तो आपके जीवन में भी भक्ति की गंगा लगातार प्रवाहित रहनी चाहिए। भगवान जिस तरह से भोलेनाथ हैं और प्रसन्न हो जाए तो कुबेर का खजाना रावण जैसे व्यक्ति को दे सकते हैं, तो आप तो भगवान के प्यारे बंदे हैं, तो क्या नहीं मिल सकता आपको। तो आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो कुमारी कन्याओं को अपने विवाह के लिए भगवान शिव की और पार्वती माता की आराधना करनी चाहिए और कमरे में शिव पार्वती का ही चित्र लगाना चाहिए, एक अकेले का नहीं, ना अकेले पार्वती माता का, दुर्गा का, और ना अकेले शिव का, दोनों को मिलाकर लगाइए, दोनों जहां बैठे हुए हों। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में संतान भी हो और आपका घर फले फूले, तो गोद में गणेश पार्वती माता के और बराबर में बैठे हुए शिव, तो ऐसा ही रूप आपको सामने यहां दिखाई देता है शिव परिवार, कि आपका परिवार खुशहाल नजर आए। तो मेहर कृपा आप सब पर हो, तो पूरा भव्य रूप सामने विराजित है, इसका दर्शन आप कीजिए। हां, अगर आप ये चाहते हैं कि धन की वृद्धि हो, तो नियम है, प्रेम चाहते हैं, प्रेम पूर्वक घर में प्रेम प्यार रहे, तो भगवान को फूल अर्पित कीजिए। धन चाहते हैं तो धन भी, फूल भी साथ में अर्पित कीजिए। और अगर आप चाहते हैं मेरे घर में मिठास रहे, तो ये सब कुछ करते करते भगवान को शहद भी चढ़ाएं, मिष्ठान भी चढ़ाएं। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरी लाज भी रहे, मान भी रहे, तो वस्त्र भी भगवान के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भगवान दीनों के, दुखियों के, सबके हैं। तो अगर दीन दुखी की सेवा आप करते हैं तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो दर्शन भी करें और सेवा भी करें, क्योंकि आप भगवान को एक ही जगह न ढूंढें। ये देखें कि दीन दुखियों में परमात्मा बसता है, तो दीन दुखियों की सेवा करें।
भगवान शिव को भजन संगीत बहुत पसंद है। आज आप देख रहे थे जो हमारे इतना अच्छा जो शंख, तरह तरह के शंख बजाकर शिव स्तुति कर रहे थे, डमरू से भी, ढोल नगाड़े से भी, तो बिहार से, दरभंगा से चलकर आए हैं और जितने प्रेम से उन्होंने ये वाद्य किया, तो शिव को ये बहुत पसंद है। तो शिव की प्रसन्नता के लिए ये सारा स्वरूप यहां इस तरह से रचा गया कि आप इसका पूरा आनंद ले सकें। और शिव को गायन भी बहुत पसंद है, इसलिए भजन शिव के समक्ष हो सके तो शाम का समय रखा गया है, इसीलिए कि पूरे आनंद में आप विभोर हो जाएं, अपना ध्यान ही न रहे, खुशी मना सकें, क्योंकि शिव शक्ति के मिलन का ये अवसर है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन भी हुआ, तो शिवरात्रि का ये समय आनंद मनाते हुए इस पूर्व संध्या में इतना आनंद मनाइए। मनोज तिवारी आ ही रहे हैं और वो आपको काफी जुमाएंगे, नचाएंगे, गवाएंगे। तो ये समझ लीजिए शिव महोत्सव में हम सब लोग बहुत आनंदित होंगे। अभी मैं जो ध्यान की चर्चा आपसे कर रहा हूं कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे उन्हें पाना है, तो इसमें कुछ व्रत भी हैं, कुछ नियम भी हैं, आराधना भी है, गीत संगीत भी है। तो व्रत भी करने चाहिए, उपवास भी करें, लेकिन इस बात को ध्यान रखकर कि आपको शरीर स्वस्थ रखना है, ये उपवास इस रूप में। और दूसरा मौन, ध्यान, जपन, पाठ, ये सब करना चाहिए। और श्वास पर ध्यान टिकाते हुए आप भगवान की तरफ चलें। और ध्यान की जितनी विधियां हम लोग बताते हैं उन सबको भी आप अपनाएं तो कल्याण होगा। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको अर्पित करता हूं और भगवान करे ये शिवरात्रि आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और शाम का जो कार्यक्रम होगा बहुत ही भव्य होगा, आनंद वाला होगा। लेकिन आपने इस समय पूरी कोशिश करनी है, जितनी माला जाप कर सकते हो जरूर जाप करो। जितना भगवान की तरफ कुछ भी आप अपना समय, शक्ति, धन, वैभव जो भी लगा सकते हैं जरूर लगाने की चेष्टा करें। हम लोग एक ही संकल्प इस समय लेकर चल रहे हैं, जो अनाथ, बेसहारा, लावारिस बच्चे हैं और जो अत्यंत गरीब, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जो बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं, उन सबको पढ़ाने का और उन्हें ऊपर उठाने का लक्ष्य लेकर के चले हैं। इसलिए अनाथालय हम लोगों ने सूरत में बनाया, इसीलिए एक अनाथालय हम लोगों ने कानपुर में बनाया, रांची में, रांची से भी लोग यहाँ आए हुए हैं। रांची के पास में रुक्का और खूंटी, ये दो जगह हैं जहाँ दो स्कूल चल रहे हैं, जिसमें अत्यंत गरीब बच्चे, अनाथ बेसहारा बच्चे, वे बच्चे भी जिनको लोग लाज वश फेंक जाते हैं और उन्हें उठाकर लाना पड़ता है, उन्हें संभालते हैं, गवर्नमेंट की व्यवस्था से फिर उनको आगे गोद भी दिया जाता है, वो सारा कार्य वहां चल रहा है। और 1000 बच्चे वे जो फरीदाबाद में लड़के लड़कियां, अत्यंत गरीब बच्चे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे, भीख मांगते या बाल मजदूरी करते या कूड़ा कचरा बीनते हुए बच्चे, उन सबको पढ़ाने की जिम्मेदारी लेकर हम लोगों ने ये सेवा शुरू की। और ये मैं समझता हूं कि भगवान की आराधना ही है, ये सेवा नहीं है, ये पूजा का एक ढंग है और इससे शीघ्र भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए अभी हम कुछ कमरे बना रहे हैं सूरत में, वहां स्कूल बना रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों के रहने की जगह तो हमने पहले ही बना दी थी, 300 बच्चों को रखने की जगह तो बना चुके थे। अब उन बच्चों के लिए स्कूल बन रहा है जो 6 मंजिल का है, जिसके 3 मंजिल पूरे हो चुके, 4था मंजिल अभी बनता जा रहा है। जितना जितना लोगों ने सहयोग किया हम लोग उसको पूरा कर पाए। अब अपनी तरफ से जो कमरे बनवाना चाहते हैं तो वो लोग आगे आ जाएं। एक कमरा 11 लाख रुपए का है और जो छोटा
बनाना चाहते हैं, 5 लाख रुपए, जो लोग ये सोचते हैं कि 1.25 लाख रुपए हम अपनी तरफ से सहयोग दे करके उसमें योगदान दें तो कर सकते हैं। वैसे पूरा 1 फ्लोर 2 करोड़ का है और 3 फ्लोर तैयार। और हमने ये सोचा है, क्योंकि भगवान का काम है, इसी साल में उसे बनाकर और इसी साल में स्कूल का प्रारंभ भी कर देंगे हम। इसी साल में बच्चे पढ़ने भी शुरू हो जाएंगे वहां। हमारी इच्छा है कि सेवा के, भगवान के ऐसे काम, क्योंकि अपने अपने बच्चों के लिए तो हर कोई वसीयत करता है, भगवान के लिए कुछ करने वाले कम ही लोग होते हैं। भगवान के बच्चों के लिए कोई वसीयत करने वाला बनता है तो सच में वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो इस सेवा हम लोग करते जा रहे हैं और हमको बहुत तसल्ली है कि भगवान ने माध्यम बनाया, करने वाला कराने वाला भगवान ही है। हम लोग तो बीच में ऐसे हो गए, प्रसाद किसी का खा कोई रहा, हम तो बीच में बांटने वाले हैं। तो बांट रहे हैं और बांटते बांटते कुछ खुशबू हमको भी मिल रही है और जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है तो हमें भी लग रहा है कि वो मुस्कुराहट हमारे हृदय तक पहुंच रही है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने बहुत योगदान दिया, साथ दिया और ये आयोजन जो हमने शुरू किया था उसे पूरा करने में लोग लगे हुए हैं। यहां भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि 12 ज्योतिर्लिंग तो बनी गए हैं, लेकिन अगले वर्ष एक योजना और है, 9 दुर्गा की स्थापना भी यहां होगी। तो 9 दुर्गा की हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऊपर वाले खंड में दुर्गा माता का स्थान अलग अलग, मतलब आपको वैष्णव देवी के दर्शन करने के लिए वहां तक जाते हैं तो वहां भी जा सकें आप, जम्मू जाएं, जम्मू से आगे कटरा जाएं, फिर वैष्णो देवी के दर्शन हो। तो हम ये चाहेंगे कि नागपुर में ही वैष्णो देवी पधार जाएं, यहीं दर्शन हो। हम ये चाहेंगे चामुंडा देवी के दर्शन यहीं हो जाएं, यहीं नैना देवी के दर्शन हो जाएं, मां चिंतपूर्णी के दर्शन यहीं हो जाएं, ज्वाला जी के दर्शन यहीं हो जाएं, शाकुंभरा देवी के दर्शन यहीं हो। तो सब 9 दुर्गाओं के दर्शन करने का मौका यहीं मिले। क्योंकि आजकल तो लोग हमको भी ये कहते हैं, आप आते तो हैं, आप हमारे घर की तरफ सत्संग किया करो ना। तो लोग तो चाहते हैं उनके घर में बैठ के सत्संग करें, तो ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। हाँ, टेलीविजन जरूर आपके घर तक पहुंचता है तो समझो गुरु आपके घर तक ही पहुंचते हैं। अभी भी 160 देशों में दिशा चैनल के माध्यम से आपका ये प्रसारण चल रहा है। जो कार्यक्रम आप लोग यहां देख रहे हैं तो 160 देशों में बैठे हुए लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो जो जहां जहां बैठे देख रहे हैं, मैं उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। और आपको ये कहूं कि शाम का जो कार्यक्रम होगा वो भी घर बैठे लोग देख सकेंगे, लेकिन जो आकर साक्षात यहां सामने आनंद लेंगे तो समझ लीजिए उनके लिए तो इतिहास बनेगा, यादगार स्थिति बनेगी। क्योंकि शाम के समय बहुत बहुत लोग प्रेम पूर्वक यहां पहुंचेंगे, अद्भुत नजारा यहां का होगा। तो इसका आनंद हम सबने लेना है और दिशा चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि अभी अवार्ड दिए गए तो उन अवार्ड्स में मनोरंजन वाला पहला अवार्ड कलश चैनल को मिला है और डिवोशनल अवार्ड जो है, जो डिवोशनल चैनल है उनमें प्रथम अवार्ड इस समय जो मिला है वो दिशा चैनल को मिला है। तो हमारा प्रेम और ज्यादा जुड़ गया है चैनल के साथ। तो बहुत बहुत बधाई और आए हुए भक्तों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
गुरुदेव महाराज की। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव को आज के पावन ज्ञान के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और आपको सूचना, जैसे कि बहुत सारी बातें आपको गुरुदेव ने स्वयं निर्देश कर दिया है, मैं चाहूंगा आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के और गुरुदेव के आशीर्वचन के साथ साथ मनोज तिवारी जी के भजनों का आनंद लें। गुरुदेव के सानिध्य में परम पावन भगवान भोलेनाथ का जो आपको ये सुरम्य वातावरण में ज्ञान गंगा सहित अमृत वचन के साथ साथ आपको भगवान भोलेनाथ के भजनों से जो आपको लाभ होगा, वो भोलेनाथ की कृपा से आपके घर तक पहुंचेगा और नित्य नव मंगल आपके घर में विराजित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आइए सब लोग गुरुदेव का जयकारा करके आज का सत्र यहीं पे विराम करेंगे। गुरुदेव महाराज की।